लेकिन कईयों को जलसों का शौक़ है और कईयों को हेलीकॉप्टरों की सैर का शौक़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, साद हुसैन रिजवी की जानब से एक बहुत बड़ा ऐलान अभी अभी सामने आया है। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी आपको पता है चूँकि बलूचिस्तान के दौरे पर दोबारा रवाना हुए हैं और अभी वो डेरा गाजी खान में मौजूद थे। उनकी तरफ से एक वीडियो पैगाम सामने आया है। उन्होंने बताया है कि जो 8 तारीख को मुल्तान में लब्बैक या रसूलल्लाह बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो उन्होंने मुलतवी कर दी है। इसके साथ साथ सियालकोट में होने वाला जलसा जो कि 7 तारीख को होना था, उस हवाले से वो ऐलान नहीं किया। लेकिन हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की इस वीडियो पैगाम से ये साबित होता है कि उन्होंने जितने भी जलसे थे वो तकरीबन मुलतवी कर दिए हैं और इसका बाकायदा तौर पर उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जलसे करने का शौक़ और पार्टियों को होगा और वो और लोग होंगे जो जलसे कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में इन सैलाबतगान की मदद करने का ये वक्त है, ये वक्त जलसे करने का नहीं है। उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बताया है कि 8 तारीख को होने वाली लब्बैक या रसूलल्लाह कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया है। किला कोना कासिम बाग में बहुत बड़ा जलसा था हमारा, जो 8 सितंबर को था। ये जलसों का मौका नहीं है और ना ये तकरीरों का वक्त है, बल्कि ये कौम के दुख बांटने का वक्त है और कौम के साथ खड़े होने का वक्त है। चूँकि इमरान खान आपको पता है कि जलसे कर रहा है और उसने 3 से 4 जलसे कर भी दिए हैं। इन सैलाबज़दा लोगों की मदद करने की बजाय वो इस वक्त जलसों में मसरूफ़ है। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने ये कहा है कि वो आवाम के साथ हैं। आज भी उन्होंने अपने हाथों से वहाँ पर जाकर लोगों की मदद की और उन्होंने कहा है कि जलसे करने का शौक़ और लोगों को होगा। तो फ़िल वक्त की अपडेट हमारे पास इतनी थी। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आप तक फ़ौरन पहुँचाएँगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।